गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ वंस अगेन दीप गजबे कमिंग टू यू विद इम्पीरियल मनी। आज हम लोग बहुत ही एक्सक्लूसिव रिसर्च की बात करने वाले हैं और ये रिसर्च हमारे पास आया है एम्बिट कैपिटल से। चलिए देखते हैं, दिस इज अ कर्टसी टू द एम्बिट कैपिटल। चलिए देखते हैं रिसर्च क्या बोलता है। बट उसके पहले यस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली प्लीज ज्वाइन द इम्पीरियल मनी एंड सब्सक्राइब द चैनल अलॉन्ग विद आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो इम्पीरियल मनी दैट वे। Thank you very much. Now, the second wave across the globe, that is USA wave through three waves of each being higher than the one before. तीन वेव्स ऑलरेडी आ चुकी है। सेकेंड वेव जो है वो यूके में स्ट्रिक्टर कर्फ्यू और लॉकडाउन के साथ है। ये ब्राज़ील में भी सेम हाल है थोड़ा। ब्राज़ील में सेकेंड इज़ द मोस्ट इम्पैक्टेड कंट्री ग्लोबली। मोर देन 75,000 डेली केसेस वहाँ पे आ रहे हैं। और इंक्रीज ऑफ पेस ऑफ वैक्सीनेशन रोल आउट वर्ल्ड ओवर इज़ अमेजिंग इंक्रीजिंग। तो अगर आप देखेंगे यूके का यहाँ जो ये है वैक्सीनेशन जो चल रहा है, या चाइना में जो चल रहा है, या यूरोप में जो चल रहा है, इट इज़ अमेजिंगली ग्रेट। सो आई बिलीव दिस इज समथिंग वेरी गुड न्यूज़ इन द वैक्सीनेशन फ्रंट। इवन ऑन आवर होम टर्फ केसेस आर ऑन द राइज। हमारे यहाँ भी केसेस बढ़ रही है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेकेंड वेव में लोगों में फियर उतना नहीं देखा जा रहा जितना कि पहले वेव में था। लोगों में जो तकलीफ़ें थी या जिस तरीके से हॉस्पिटल भर गए थे, जो पैनिकनेस था, ये पैनिकनेस उतना नहीं है जितना कि पहले वेव में था। एंड लोग द पीपल आर मतलब लोग मेच्योर्ड है, लोग अपना केयर कर रहे हैं, लोग अपने घरों पे है। कुछ अगर बाहर निकल भी रहे तो उनको पता है कि बाहर निकलने के बाद क्या करना है, कैसे मेडिकेशन लेना है। सो फार इंडिया इज़ लिमिटेड टू द सर्टन हॉटस्पॉट में ही लिमिटेड है इंडिया। बेटर प्रिपेयर्डनेस जो है वो इम्यूनाइजेशन का वो दिख रहा है। इंडिया में 60 के ऊपर के जो लोगों को इम्यूनाइजेशन हो रहा है ऑलरेडी। और भी गवर्नमेंट ने वापस जो नया जीआर निकाला है उसके हिसाब से मोस्टली 45 के ऊपर जितने भी लोग हैं वो सारे जो है इनको इम्यूनाइजेशन बाय डिफॉल्ट मिलेगा। नो महाराष्ट्र बीइंग द मोस्ट इम्पैक्टेड स्टेट अकाउंटिंग फॉर मोर देन 50% ऑफ न्यू केसेस इन द कंट्री। तो महाराष्ट्र इज वन जहाँ पे थोड़ी तकलीफ है, लेकिन आई एम श्योर दैट द महाराष्ट्रियन पीपल आर रियली टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, एक सो फार स्प्रेड दिस टाइम इज लिमिटेड टू सर्टन स्पॉट हॉटस्पॉट। जो हम लोगों ने बात करी है कि बहुत लिमिटेड हॉटस्पॉट्स में है जहाँ पे यहाँ पे तकलीफ़ें है। नहीं तो जैसे यहाँ का ये वाला बेल्ट ले लिया और ये इतना जो अगर बेल्ट छोड़ दूँ मैं, जो इधर हल्का रेड में दिख रहा है या फिर पिंक में दिख रहा है और एक महाराष्ट्र अकेला रेड में दिख रहा है, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी एवरीथिंग इज़ ओके। मतलब थिंग्स आर नॉट सो मच सो बैड दैट वे। महाराष्ट्र यस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, तो वो एक इशू है। नाउ मीडियम सेकेंड वेव पीक द न्यू केसेस आर अदर कंट्रीज हैज़ बिन लिटिल बिट ऑफ थोड़ी बड़ी है, 6 है एज कम्पेयर टू द वेव 1 से। सिमिलर ट्रेंड इंडिया में भी देखा जा रहा है। अगर आप देखेंगे वेव यूके में वेव पहले का जो पिक था वो 33 तारीख में, वेव सेकेंड जो है वो अराउंड 70,000 है। तो ऑलमोस्ट 214%, 166%। तो कंपेयर टू द फर्स्ट वेव सेकेंड वेव इज़ लिटिल बिट ऑफ डेडलियर। तो ये थोड़ा सा एक सबके लिए तकलीफ वाला विषय हो सकता है और हमने इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और बॉटम पिक से भी हम लोग ऊपर ही है, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए। एक अनदर थिंग, बट दिस टाइम इंडिया इज़ बेटर प्रिपेयर्ड। क्योंकि क्या है, पर्सनल एक्सपेंसेस जो लोगों ने कर्व कर डाला है, तो सेविंग ऑन रेट इज़ बीन इंच बाय 21% ड्यूरिंग द लॉकडाउन, और उसकी वजह से थोड़ा सा इंडिया इज़ बेटर प्रिपेयर्ड है। कॉस्ट रियलाइजेशन बाय कंपनीज जो है वो थोड़ा सा एक बहुत अच्छा काम हुआ है। रैशनलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस इन लाइट ऑफ द लोअर रेवेन्यू इंक्रीज एफिशिएंसी, वो देखना बहुत ज़रूरी है, तो लोगों ने वो देखा है कंपनीज ने। लिक्विडिटी सरप्लस जो है वो इम्प्रूव हुआ है। जब पहले $3.8 ट्रिलियन की एवरेज लिक्विडिटी थी, जो अभी $5.65 ट्रिलियन की अप्रैल टू अगस्त तक हुई है। तो ड्यूरिंग कोविड पीरियड फॉरेक्स रिजर्व जो है वो भी बढ़ा है, $107 बिलियन से बढ़ा है लिक्विडिटी के इंजेक्शन की वजह से। आरबीआई का प्रोएक्टिवनेस काफ़ी अच्छा रहा है, तो आरबीआई ने बहुत अच्छा प्रोएक्टिव फॉरेक्स रिजर्व पे किया है। गवर्नमेंट की इमरजेंसी जो क्रेडिट गवर्नेंस स्कीम है उसने बहुत अच्छा काम किया है, जिसने बजट में $3 ट्रिलियन जो है वो क्रेडिट गारंटी एमएसएमई को दी है। इट रियली हैव डन वेल। और फिर चौथी बात जो है वो है वैक्सीनेशन। तो वन ऑफ द फास्टेस्ट रेट वैक्सीनेशन ग्लोबली, सबसे ज़्यादा और सबसे फास्ट जो है ग्लोबली वैक्सीनेशन अगर कहीं हो रहा है तो भारत में हो रहा है, और मुझे लगता है इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है हमारी तरफ पड़ेगा। नाउ अभी एस्टिमेटेड इंडिया अ कोविड वैक्सीन एज अ सुपर स्पीडर, 20 से 45 साल के एज ग्रुप में भी ये बहुत अच्छे से आएगा। अर्बन एरियाज में 3 से 5 मंथ के अंदर ये पूरी तरह स्प्रेड हो जाएगा और बहुत मैक्सिमम जगह जो है वैक्सीनेशन बाय डिफॉल्ट हो जाएगा।
नाउ वैक्सीनेशन 20 से 45 के एज में जो है वो अर्बन एरियाज में थोड़ा सा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कम है, जो कि मंथ नीडेड जो है ज़्यादा दिखाएगा और वो हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज द गवर्नमेंट इज़ रियली वर्किंग टू द वेरी वेरी डिफरेंट पेस। पॉसिबली अदर वैक्सीन रिसीविंग ऑथराइजेशन अथॉरिटीज़ जो है वो भी इसी पे से इंक्रीज़ करेगी, जैसे ऑक्सफर्ड, फाइजर, मॉडर्ना और सिनोफार्मा की जो स्पुतनिक वगैरह जो जिस टाइप के वैक्सीन है ये भी और जब आएंगे तो रेट और बढ़ जाएगा, बिकॉज सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड तो अभी है लेकिन सप्लाई बढ़ जाएगा, राइट। और अनदर थिंग जो है वो है कि इनकरेजिंग प्रोग्रेस इन द वैक्सीनेशन अक्रॉस मेजर कंट्रीज, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में चल रहा है, अक्रॉस मेजर कंट्रीज वैक्सीनेशन बहुत अच्छे से हो रहा है, एंड आई बिलीव दिस विल गोइंग टू लीड टू द बेटर कंफर्ट जोन और द पीपल वुड बी हैविंग। ये नहीं कि उससे पूरा कोरोना खत्म हो जाएगा, बट हाँ ये पक्का है जहाँ पे आप एक थोड़ा सा फियर फैक्टर जो है वो आपका जो पैनिकनेस जो है वो जनरेट नहीं होगा, जिसकी वजह से मोर और लेस आप जो है वो कंफर्ट जोन में आ जाते हो ना। वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने ये मतलब एम्बिट वालों ने दिखाने की कोशिश की है, ये बहुत ही शानदार रिसर्च है एम्बिट वाले का। अभी एस्टिमेटेड दैट इंडिया कोविड वैक्सीनेशन ये ऑलरेडी हम लोगों ने जो कवर किया है वो है। तो मोर और रियलाइज रिस्पॉन्स रैदर देन अ नेशन वाइड लॉकडाउन। तो आज का सिनेरियो क्या है कोरोना को लेके, वो ये है कि नेशन वाइड नहीं है, बेल्ट वाइज है, टेम्प्रेरी लाइफ स्टाइल इम्पैक्ट है, उससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। लॉर्ज लॉकडाउन इन इक्विटी मार्केट अनलाइकली लगता नहीं है, तो ड्रॉडाउन बहुत ज़्यादा लगता नहीं है। इंडियन मार्केट हैज स्टार्टेड, इट इज़ लाइक अप मूव फ्रॉम 24 मार्च टू द फर्स्ट डे ऑफ लॉकडाउन। तो बाजार रेंज बाउंड रहेगा ऐसा एम्बिट वालों को लगता है। रिटर्न ऑन द क्वालिटी, कंटिन्यू फोकस इन अर्निंग लॉन्ग टर्म वेल्थ, तो क्वालिटी के ऊपर वापस फोकस रहेगा ही रहेगा। एक्सपर्ट डॉक्टर देवी शेट्टी साहब ने क्या बोला है, नारायण हृदय जिनका चलता है, उन्होंने बोला कि द फर्स्ट लॉकडाउन कम एट द tremendously cost to the society and the economy, but it bought us time to prepare our infrastructure and the plan of the strategy. So second lockdown will not be make any much of the difference on the preparedness. We are very much ready and we are very much mentally also prepared for this matter that way. So I believe मोटा तकलीफ ये है कि बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है, बहुत लोग ये पूछते हैं कि बाज़ार क्या रहेगा। तो मोस्टली जो है बाज़ार वो यहाँ पे रेंज बाउंड रहेगा ऐसा एम्बिट वालों को लगता है, और मोटा एनीथिंग बिटवीन 13,600 से लेके तो 15,000 मान के चलिए 1,300 के आसपास जो है वो बाज़ार रहेगा। अगर 13,600 वापस आता मिलता है आपको तो अच्छी बात है। एम्बिट वाले बोलते हैं कि इसमें नया एडिशन करने की गुंजाइश बिल्कुल है और वो आप लोग कर सकते हो। वापस एक बार थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल Imperial Money, and we will going to bring this kind of research for you consistently for the due course of time. Thank you very much for watching.